नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम एसएससी सीजी और बैंक पीओ के दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मात्र 2 सेकंड में और स्मार्ट अप्रोच के साथ। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व तो जरूर कर लोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको वो तरीका पता नहीं होगा जिससे ये प्रश्न मात्र 2 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना था, जैसे कि रूट एक्स की पावर रूट एक्स इनफाइनाइट अनंत तक गया है बराबर 1/2 है। अब इसको एक्स का मान अपन को निकालना है, क्या होगा। देखो यहाँ देखने में कितना कठिन सा लगता है, लेकिन बहुत सिंपल है। देखो रूट एक्स जाकीता है तो अपने रूट एक्स जाकीता लिख दिया, ठीक है, जे वाला रूट एक्स जाकीता लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि यह रूट एक्स की पावर रूट एक्स जे आपका रूट एक्स की पावर रूट एक्स जे कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है, अनंत तक गया है, ठीक है। तो देखो रूट एक्स की पावर रूट एक्स अनंत तक, इसका मान तो 1/2 है, 2 है। अल्टीमेटली देखोगे तो इसका मान 1/2 आ जाएगा। देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। रूट एक्स की पावर रूट एक्स अनंत तक गया है, ठीक है। इस ये श्रृंखला है अनंत तक गया, इस श्रृंखला का मान ही तो 1/2 दिया है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसको अपन ने एक बचा लिया और ये पूरी श्रृंखला है उसका मान 1/2 रख दिया, ये तो 1/2 दिया था, ठीक है। अब देखो रूट एक्स की पावर 1/2 है, ठीक है। अब रूट एक्स की पावर 1/2 है और बराबर इधर क्या दिया है, 1/2 दिया है, ठीक है। यहाँ बराबर 1/2 दिया तो हमने 1/2 लिख लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये रूट है, रूट अगर किसी भी संख्या पर लगा है तो उसका मतलब होता है उसकी घात 1/2, यानी कि x की घात आ जाएगा 1/4, ठीक है। और x की घात 1/4 इधर है 1/2। अब 4 दोनों पक्षों में अगर 4 की घात का गुणा करेंगे तो आ जाएगा इधर x जाकीता है, इधर 4 का गुणा बराबर आ जाएगा 1/2 की पावर 4, यानी कि आ जाएगा 1/16। यही इसका मतलब सही आंसर है। यहाँ किया क्या है अपन ने, x की पावर 1/4 बराबर 1/2 था, x की पावर 1/4 था। दोनों पक्षों में समान चीज का गुणा या भाग कुछ तो कर सकते हैं, तो अपन करेंगे दोनों पक्षों में 4 की घात का गुणा करने पर, घात 4 का गुणा करने पर। यहाँ घात 4 का गुणा किया तो ये कट गया, x बचा अकेला, और यहाँ घात 4 का गुणा किया तो आपका 2 की पावर 4 यानी कि 16 आ गया। घात 4 का इधर गुणा कर दिया दोनों पक्षों में, ठीक है। ये चीज यहाँ पर इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। अब दूसरा जो प्रश्न है वो बहुत ही मजेदार है। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन निकालोगे, फिर घनों को योग करोगे, फिर वर्गमूल निकालोगे, कितना लंबा प्रोसेस है। लेकिन करना क्या था, कुछ नहीं करना था। जैसे ये 5 है, 5 के आगे क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। तो यह 6 लिख लो। 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30। 30 का आधा क्या होता है, 15। 15 इसका सही उत्तर है। बस ऐसा करना था। और अगर आपको विश्वास नहीं होता, चलिए आप कैलकुलेटर उठा लीजिए या कॉपी पेन उठा लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। इसका घन कीजिए, इसका घन कीजिए, इसका घन कीजिए, इसका घन कीजिए और उनको जोड़िए, फिर इसका वर्गमूल निकालिए। इन सभी का योग 225 आएगा और इसका वर्गमूल 15 आएगा। और ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जिस श्रृंखला मतलब घनों की जो श्रृंखला है, घनों के योगों की जो श्रृंखला है और वर्गमूल लगाओ है, श्रृंखला ये 5 तक गई है, 6 तक जाती, 7 तक जाती, 9 तक भी जाती, कहीं तक भी जाए, बस यही स्मार्ट अप्रोच इसमें लगानी है। क्या करना है, जैसे जहां तक गई, जैसे अंत में क्या आया, अंत में जैसे 5 आया या 9 आया या 7 आया, जो भी आता अंत में, ठीक है, जो भी अंत में आता उससे 1 बढ़ाओ। जैसे 5 से 1 बढ़ाया 6, फिर इनका गुणा किया, 5 का 30, उसका आधा कर दो, यानी कि 30 का आधा 15। बस यही, इन दोनों का गुणा, उसके 1 बढ़ा के इन दोनों का गुणा, फिर उसका आधा, यानी कि ये 15 आ गया। इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।